हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, मींस पूछा जा सकता है, प्रोबेबल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-10, ठीक है, 4n-10 so that it is an AP, find its, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इट्स, यदि आप इसको शो कर देते हैं 4n-10 एक एपी का प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसके बाद 16th टर्म फाइंड करना है, 16th टर्म, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए जो दिया है, nth टर्म को हम लिख सकते हैं an कितना दिया हुआ है, 4n-10 दिया हुआ है, 4n-10 दिया हुआ है। यदि हम इसको एपी में कन्वर्ट करें तो देखिए हम रखेंगे n का वैल्यू 1, कितना रखेंगे, n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1-10। तो ये हो सकता है a1 इज इक्वल टू 4-10, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा -6। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया, -6। इसी तरह यदि हम रखते हैं n का वैल्यू अगर 2, कितना रखेंगे, n का वैल्यू 2, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 2-10, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8-10, a2 इज इक्वल टू -2। तो a1 का वैल्यू आ गया -6, a2 का वैल्यू आ गया -2, तो n का वैल्यू अब क्या रखिए, 3 रखिए। तो a3 इज इक्वल टू हो सकता है 4 इंटू 3-10 मीन्स 12-10, तो a3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब की बार +2 आ गया, ठीक है। अब की बार क्या कीजिए, n का वैल्यू आप रखिए 4, तो क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 इंटू 4-10, n का वैल्यू 4 रखने पे, तो a4 का वैल्यू हो जाएगा 16-10, तो a4 का वैल्यू हो जाएगा 6, मींस मेरा जो a1 का वैल्यू है -6 है, a2 का वैल्यू है -2 है, a3 का वैल्यू है 2 है, और a4 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसको फाइनली AP के टर्म्स में। देखिए यहां लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू -6 -2 2 और 6 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, मतलब -4 है, -4 है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ का डिफरेंस जो है, बीच का डिफरेंस वो सबका बराबर है, और एपी का रूल है कि किसी भी प्रोग्रेशन में यदि डिफरेंस हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो वह एपी में होगा। तो मेरा एक प्रूफ हो गया कि एपी जो शो करने दिया था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं। देखिए अब हम फर्स्ट, देखिए अब क्वेश्चन ए बोला है कि फर्स्ट टर्म आप निकालिए, तो फर्स्ट टर्म मेरा निकल गया, फर्स्ट टर्म मींस a1 कितना निकल गया -6, एक आंसर हो गया। दूसरा बोला है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्या निकालिए, क्वेश्चन बोला है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 a1, और a2 का वैल्यू यहां पे कितना है -2, तो -2 और -6, तो क्या हो जाएगा -2 + 6 मींस डी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 4। देखिए डी का वैल्यू 4 आ गया, एकदम सही है। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन बोला है सी, वो बोला है 16th टर्म निकालना है, तो कितना निकालने बोला है हमको 16 तक, मींस a16 निकालने बोला है। तो a16 को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला में a + 15d, यहां 16 रहेगा तो यहां 15d कीजिएगा, यदि यहां 10 रहेगा तो यहां 9d कीजिएगा, मतलब a16 निकालने बोला तो a + 15d, a के साथ a का वैल्यू मेरे पास कितना है -6 + 15 इंटू d का वैल्यू कितना है 4, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं -6 + 15 4 जा 60, और 60 में यदि 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 60 में यदि 6 को घटा देंगे तो a16 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 में 6 गया तो 54 आ जाएगा, और a16 का वैल्यू निकालने बोला था जो कि 54 आ चुका है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है
कि विच टर्म ऑफ एपी 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। मींस एक एपी है, एक एपी जो है उसको लिख लेते हैं। एपी क्या है? एपी मेरा है 8, 14, 20 और 26, ऐसे करके एपी बढ़ता जा रहा है। तो बोला है ना कि इस एपी का 41 पद है, ठीक है, मींस 41st टर्म है, और 41st टर्म में यदि हम 72 को ऐड करते हैं, मींस 41st टर्म है उसमें हम 72 को ऐड कर देते हैं, तो कौन सा टर्म बनेगा? मींस यदि हम 41st टर्म में यदि इसका डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है, और 41st टर्म में यदि हम 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 46 टर्म मतलब 42 टर्म हो जाएगा, मतलब 42वां पद हो जाएगा। उसी तरह यदि हम 72 ऐड कर देंगे, 72 ऐड कर देंगे, तो बताइए कौन सा टर्म होगा? तो आइए क्वेश्चन को देखिए किस तरह प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, वरना यदि ऐसे हम बताएंगे तो तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है? 6, और 6 को यदि हम 72 से यदि हम डिवाइड देंगे तो कितना बार में आएगा? 12 बार में। मींस 72 कितना टर्म लेके कैरी करेगा? मेरा 12 टर्म लेके कैरी करेगा, और 12 में 41 जोड़ देंगे तो आंसर मेरा कितना आ रहा है? 53 आ रहा है। मतलब जिसका आंसर आने वाला है वो 53 टर्म होगा, ठीक है। तो देखिए इसको प्रोसेस से हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। एपी दिया हुआ है तो इसका डी निकाल सकते हैं। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8, तो डी इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब डी हो गया, हमको निकालना है ए एन, मेरा दिया हुआ है A41 प्लस 72, यही दिया हुआ है ना, कि मेरा दिया हुआ है कि 41 पद में यदि हम 72 जोड़ देंगे तो मेरा वही ए एन है। तो एन का हमको वैल्यू निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं A41 मतलब A प्लस 40D प्लस 72 लगा सकते हैं। इस चीज को सबको इधर लेते आइए, तो A का वैल्यू कितना है? अब वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू है 6। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस A हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 40D हो जाएगा इज इक्वल टू 72। कॉन्स्टेंट को उधर आने दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं 8 प्लस यहाँ पे 6n माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस a तो माइनस 8 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 होगा, एकदम सही है। अब देखिए ये माइनस से ये प्लस कैंसिल, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल। अब देखिए इस चीज को क्या कीजिए, जो भी कांस्टेंट टर्म है सबको उधर लेते जाइए, तो 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस 240 प्लस 6, ठीक है। तो 6n का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सबको ऐड कीजिए। अच्छा ये हो जाएगा 318, ठीक है। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 318 बाई 6, और इसको काट देंगे तो कितना होगा? 6 25 30 और 6 18, मींस n का वैल्यू कितना होगा? 53। मींस जो इसको जोड़ेंगे वो कितना टर्म्स होगा? 53 टर्म्स होगा। इसी तरह क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7 10 13 15 डॉट डॉट 184। देखिए यदि आपको क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द 8th टर्म और एपी दिया हुआ रहा था, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते, क्योंकि A8 फाइंड करना रहता तो A8 इज इक्वल टू आप कर सकते थे A प्लस 7D कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8th टर्म फाइंड करना है, लेकिन इंड से फाइंड करना, मतलब पीछे से फाइंड करना है A8, मतलब ये A1 होगा तो A2 A3, समझ गए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आप पहले D निकाल लीजिए आगे से ही। तो D का वैल्यू निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7, तो D का वैल्यू कितना है? 3। यदि आप पीछे से निकालिएगा तो ये A1 हो गया, मतलब 184 है, तो A2 का वैल्यू क्या होगा? मतलब 184 से कम ही होगा ना, तो मींस 184 में क्या कीजिए, इस 3 को माइनस कर दीजिए, मतलब D का जो वैल्यू आएगा ना पीछे से तो वो नेगेटिव में आएगा, समझ रहे हैं हम। तो यदि मेरा यहाँ पे A1 है तो A2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है? 181 आने वाला है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप D का वैल्यू नेगेटिव में लीजिएगा। यदि इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, D इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कर कीजिएगा तो यहाँ पे
A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू कितना है 181 है, और A2 का A1 का वैल्यू कितना है 184 है, तो मतलब यहाँ D का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। तो इसको मत लीजिएगा, इसको हम सिर्फ बता रहे थे कि कैसे करना है आपको सो। तो D का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। अब इसी D को लेके चलिएगा, अब क्या करना है आपको निकालना है A8 से निकालना है। तो A8 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A + 7D। देखिए A8 का वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 184 प्लस 7 इंटू D का वैल्यू कितना है -3। कर सकते हैं A8 इज इक्वल टू 184 माइनस यहाँ 7 3 जा 21। तो A8 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 184 में यदि 21 को घटा देंगे हम, तब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3, यहाँ 6, यहाँ 1। तो मतलब A8 जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 168। यही मेरा आंसर होने वाला है। कहां से इंड से, मतलब जो इंड से A1 हुआ A2 हुआ A3 A4 A5, तो वो कितना आने वाला है A8 168 आने वाला है पीछे से। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ट्राइंगल से थ्योरम और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि ट्राइंगल से थेल्स थ्योरम कैसे बनता है और सारा थ्योरम्स कैसे बनता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू, गुड बाय।